हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुषमा राजगुप्ता। हम लोग कर रहे हैं कमर्शियल लॉ। इसमें हम लोग सेकंड चैप्टर कर रहे हैं ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। कमर्शियल लॉ का सिलेबस बीकॉम, बीबीए और सीए फाउंडेशन के कोर्सेज को कवर करता है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज इसेंशियल्स ऑफ वैलिड एक्सेप्टेंस। चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी, सबसे पहले एक्सेप्टेंस होती क्या है। आप एक्सेप्टेंस का मतलब है कि जैसे कॉन्ट्रैक्ट करना है ना हमने, है ना, तो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए दो पार्टीज हैं, ए और बी। ए जो है ऑफर कर रही है कि मैं कोई चीज सेल करना चाहती हूँ, अब बी उसे एक्सेप्ट कर रही है। जब तक एक पार्टी एक्सेप्ट ऑफर नहीं करेगी और दूसरी उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी तो एग्रीमेंट नहीं होगा। एग्रीमेंट नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं होगा। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा एग्रीमेंट का है। तो एग्रीमेंट के लिए एक पार्टी ऑफर करेगी, जो चीज ऑफर की गई है वो दूसरी पार्टी एक्सेप्ट करेगी। जरूरी नहीं ए ही ऑफर करेगा, ये हो सकता है कि बी ए से कहता है कि मैं आपका घर खरीदना चाहता हूं। यहाँ पे ऑफर किसने की है? बी ने की है। ए ने क्या किया? उसे एक्सेप्ट किया है। ठीक है ना, तो यहाँ पे ए क्या हो गया? एक्सेप्टर। जब ए और बी ऑफर करेगा, ए एक्सेप्ट करेगा, तो दोनों के बीच में क्या होगा? एग्रीमेंट होगा। अगर वो एग्रीमेंट बाकी सारी इसेंशियल्स को पूरा करता है तो वो लीगली इनफोर्सेबल होगा। कहने का मतलब है कि वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो अगर आपने ऑफर की, ठीक है, ए ने ऑफर की, बी ने उसे एक्सेप्ट कर लिया, तो बाद में ए अपनी ऑफर वापस नहीं ले सकता। अगर बाकी सारी कंडीशंस पूरी है देन इट बिकम्स अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट। लीगल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये है कि ए को वो जो उसने ऑफर की है घर बेचने की, गुड्स बेचने की, उसे वो चीज सेल करनी होगी। ठीक है, ऑफर वंस एक्सेप्टेड कांट बी रिवोक्ड। एक बार आपने ऑफर कर दी, ऑफर एक्सेप्ट होगी, तो ये नहीं है कि आप अपनी मर्जी से उसे वापस ले सकते हो। ठीक है, तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में किया था ऑफर में, तो एक्सेप्टेंस जो है, एक्सेप्टेंस उसी तरह से क्या हो सकती है? एक्सप्रेस भी हो सकती है और इम्प्लाइड भी हो सकती है। ठीक है, एक्सेप्टेंस क्या हो सकती है? एक्सप्रेस भी हो सकती और इम्प्लाइड भी हो सकती है। ठीक है जी, तो हुआ क्या कि अगर हम कोई पर्सन, ए ने ऑफर की, बी ने एक्सेप्ट किया, अगर बी क्या करता है? रिटर्न या ओरल एक्सेप्टेंस दे रहा है, तो उसे हम कहेंगे एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस। ठीक है, अगर वो लिख के या बोल के एक्सेप्टेंस नहीं दे रहा तो मतलब कि उसके बिहेवियर से पता चलता है, तो उसे हम कहेंगे इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस। एग्जाम्पल फिर वही आएगा, जैसे हम लोग क्या करते हैं, बस पे चढ़ते हैं या ट्रेन लेते हैं, तो इट मीन्स कि हमने क्या किया? एक्सेप्ट किया है ऑफर मेड बाय द ट्रेन। तो ये है कि हम लोग उनका जो भी रेंट है वो पे करेंगे। पॉइंट क्लियर? तो जो बोल के या लिख के की जाती है वो होगी एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस, जो बिहेवियर से पता चलती है वो होगी इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस। हु में एक्सेप्ट, एक्सेप्ट कौन कर सकता है? हु। अब एक्सेप्ट कौन करेगा? ऑब्वियस है, जिसको हम ऑफर करेंगे वही पर्सन उसे एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, एक्स ने वाई को ऑफर किया तो वाई एक्सेप्ट करेगा, वाई का फ्रेंड थोड़ी एक्सेप्ट करेगा। एक्स ने ऑफर किसको किया? वाई को, तो सिर्फ वाई उसे एक्सेप्ट कर सकता है, नन अदर देन द वाई। अगर कोई और एक्सेप्ट करेगा तो वो लीगली इन्फोर्सेबल नहीं होगा। ठीक है, कैसे? जैसे ये हमें केस दिया हुआ है बॉल्टन वर्सेस जोन्स का, बॉल्टन वर्सेस जॉन का। ठीक है, तो इस केस में क्या है, जितना आप लोग लर्न कर सकते हो केसेस के नेम जरूर लर्न करना। ठीक है, तो डी एक पर्सन है,
ठीक है। अब कोई एक पर्सन है डी, इन दोनों में से, उसने क्या किया, फर्म को ऑफर किया है, उस फर्म को जिसमें उसके अकाउंट्स ऑलरेडी चल रहे हैं, ठीक है, फर्म को ऑफर किया है कि गुड्स सेल करने के लिए। अब उस फर्म, वो जो फर्म है वो ऑलरेडी सेल हो चुकी है, किसको, पी को। डी ने तो ऑफर की है फर्म को, ठीक है। अब ये जो फर्म है सेल हो चुकी है पी को, ठीक है। अब जो इसने ऑफर की फर्म को पहुंच गई पी के पास, ठीक है। अब पी ने क्या किया, उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट करके उसने गुड्स को सेंड कर दिया। अब डी ने तो ऑफर फर्म को की, लेटर जो है पी के पास पहुंच के पी ने एक्सेप्ट किया और जो है गुड्स सेंड कर दी, ठीक है। सेंड करने के बाद पी डी से कहता है कि मेरा जो गुड्स मैंने आपको सेंड किया है उसकी पेमेंट करो। डी कहता है मैंने तो पेमेंट नहीं करनी, क्योंकि मैंने कौन सा आपको ऑफर किया था, मैंने तो उस फर्म को ऑफर किया था, तो आपने मेरी जो ऑफर है उसे एक्सेप्ट करके गुड्स सेंड किए हैं, इट इज नॉट लीगली इनफोर्सेबल। तो यहाँ पे ये पॉइंट आ रहा है कि जिस पर्सन को ऑफर की जाती है वही एक्सेप्ट करेगा, अगर कोई दूसरा एक्सेप्ट कर लेता है तो वो लीगली इनफोर्सेबल नहीं है, समझ के, नॉट लीगली इनफोर्सेबल, ठीक है। अगर जो ऑफर है वो जनरल पब्लिक को की जाती है, किसको, जनरल पब्लिक को, ठीक है, वो हमने केस पहले लास्ट वीडियो में भी किया है ऑफर के पॉइंट में, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी का, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, ठीक है। हुआ क्या, ये जो कंपनी थी इसने कोई मेडिसिन बनाई है वो, ठीक है, कंपनी ने कहा है कि जो पर्सन हमारी इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग मेडिसिन लेगा तो उसको फिर भी इन्फ्लुएंजा होगा, ठीक है ना। अगर मेडिसिन हमारी इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग ली जाती है और लेने के बाद भी उसको इन्फ्लुएंजा होता है तो उस केस में कंपनी क्या करेगी, एक फिक्स अमाउंट एज अ रिवॉर्ड पे करेगी। अब मिसिस कार्लिल जो थी उसने अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन मेडिसिन ली, मेडिसिन लेने के बाद भी उसे इन्फ्लुएंजा हो गया। अब इस केस में इन्फ्लुएंजा हो गया तो उसने क्या किया, अमाउंट जो है क्लेम की है कार्बोलिक, अब कंपनी ने मना कर दिया, तो यहाँ कंपनी मना नहीं कर सकती। जब उन्होंने जनरल ऑफर की है तो जनरल ऑफर कोई भी पर्सन एक्सेप्ट कर सकता है, तो यहाँ पे कंपनी लीगली बाउंड होगी टू पे द अमाउंट टू द मिसिस कार्लिल। पॉइंट क्लियर, ठीक है जी। इसेंशियल्स ऑफ वैलिड एक्सेप्टेंस, तो सबसे पहले इसेंशियल क्या है कि कोई भी एक्सेप्टेंस वैलिड एक्सेप्टेंस तभी होगी अगर ये सारी कंडीशंस को पूरा करती है। तो पहली कंडीशन क्या है, एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल एंड मस्ट कॉरस्पॉन्डेंट टू टर्म्स ऑफ द ऑफर, कि जो एक्सेप्टेंस दी जा रही है वो क्लियर होनी चाहिए और अनकंडीशनल, अनकंडीशनल का मतलब उसमें कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। जैसे ए ने कोई ऑफर की है, ऑफर की है कि मैं जो है अपनी गुड्स सेल करना चाहता हूँ, ठीक है, आप मुझे जो है कैश पेमेंट कर दोगे, ठीक। और बी कहता है ठीक है मैं अपनी मतलब कि गुड्स जो है खरीदना चाहता हूँ, बट जो मैं पेमेंट करूँगा वो मैं इंस्टॉलमेंट्स में करूँगा, नोट मतलब कि लमसम। तो यहाँ पे बी ने खुद अपनी एक कंडीशन रख दी, जबकि पॉइंट ये है कि जो एक्सेप्टेंस है वो अनकंडीशनल होनी चाहिए, मींस उसमें कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए। अगर कंडीशन है तो वो वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं होगी, ठीक है जी, क्लियर है। तो आप इसमें एग्जाम्पल केसेस लिख सकते हो। देन एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू दी ऑफरर, आपने जो है ऑफर को एक्सेप्ट तो कर लिया पर उसको कम्युनिकेट नहीं किया, जिसने ऑफर की थी उसको बताया ही नहीं कि उसकी ऑफर जो है एक्सेप्ट हो चुकी है, तो वो वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं होगी। तो यहाँ पे मैं केस ले रही हूँ ब्रॉकटन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी, ठीक है। अब जो रेलवे कंपनी है उसका जो मैनेजर है उसके पास कोल कंपनी से ऑफर आई, ठीक है। उसने क्या किया, वो जो ऑफर लेटर थी उस पे उसने वर्ड लिख दिया एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड वर्ड लिख के उसे ड्रॉर में रख लिया। जब उसने ड्रॉर में रख लिया तो उसको जो है पोस्ट करनी भूल गया,
अब जब आप लोगों ने एक्सेप्ट तो कर दिया बट उसे कम्युनिकेट नहीं किया, देन इट विल नॉट बी अ वैलिड एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस तभी वैलिड होगी जब आप उसे कम्युनिकेट भी करोगे। अब कोल कंपनी अगर इनको नई गुड्स सप्लाई करती या किसी और के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है तो उस केस में कोल कंपनी जो है वो लाइबल नहीं है, बिकॉज आप लोगों ने एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट नहीं किया। ठीक है जी। तो नेक्स्ट पॉइंट आ गया, जो एक्सेप्टेंस है वो विद इन अ रीजनेबल टाइम होनी चाहिए। ठीक है, किसी एक पर्सन ने आपको कोई ऑफर की है, आप उसे वेट कर रहे हो, ठीक है, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। अब ये जो है उसने कुछ देर तो आपके आंसर की, आपकी एक्सेप्टेंस की वेट की, उसके बाद वो जो डील है वो ऑफर किसी थर्ड पार्टी को कर दी। तो आप उससे कहते हो, ए से कहते हो कि पहले मुझे ऑफर की गई है, पहले मुझे गुड्स दी जाएंगी या मुझे वो गुड्स डिलीवर की जाएंगी, जो भी ऑफर है वो मेरे साथ पूरी करो। अब यहाँ पे आप कुछ नहीं कह सकते क्योंकि आपको पहले ऑफ़र की गई थी, वो ऑफ़र आपने एक्सेप्ट करनी थी। एक्सेप्ट जितना टाइम दिया उसके अंदर करनी है। अगर टाइम मेंशन नहीं है तो आपने जो एक्सेप्टेंस है वो रीज़नेबल टाइम में करनी है। अब रीज़नेबल टाइम क्या है, वो रीज़नेबल मतलब ठीक टाइम। आप किसी केसेस में 2 दिन भी रीज़नेबल टाइम हो सकता है और किसी केस में 20 दिन भी रीज़नेबल टाइम हो सकता है और किसी केस में 6 मंथ्स भी रीज़नेबल। तो इट डिपेंड्स अपॉन द सर्कमस्टांसिस की रीज़नेबल टाइम क्या है। ठीक है, तो अगर किसी स्टूडेंट के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, ठीक है ना, पता है कि आपको 8 दिसंबर को उसका एग्ज़ाम है, वो आपके पास 1 दिसंबर को बुक लेने आया, ठीक है, आप उसकी जो है बुक देने के लिए एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो। 8 दिसंबर को उसका एग्ज़ाम है, 9 दिसंबर को आप कहते हो कि हाँ जी मैं तो अब बुक देने को तैयार हूँ। तो यहाँ पे रीज़नेबल टाइम क्या है, बिफोर 8 दिसंबर। तो ये रीज़नेबल टाइम के अंदर अंदर ही एक्सेप्टेंस देने का फ़ायदा है, तो ही एक्सेप्टेंस वैलिड मानी जाएगी। पॉइंट समझ के। तो यहाँ पे उसके 8 दिसंबर को एग्ज़ाम्स है, वो 1 दिसंबर को आपके पास आया, यू शुड एक्सेप्ट द ऑफर विद बिफोर द एग्ज़ाम्स, बिफोर द रीजनेबल टाइम। हाँ जी, अकॉर्डिंग टू एक्सेप्टेंस मस्ट बी अकॉर्डिंग टू दी मोड प्रिस्क्राइब्ड। जिस तरीके से आपसे कहा गया आपने एक्सेप्टेंस उसी तरह से देनी है। ठीक है, तो जैसे ए कहता है, क्या कह रहा है कि मैं अपना घर बेचना चाहता हूँ, अगर आपने घर खरीदना है तो आप जो है इस एड्रेस पे मुझे कांटेक्ट करें। ठीक है जी। अब बी ने क्या किया, वहाँ पे अपना एजेंट सेंड कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए तो उसने जो मोड कहा था बी ने उसी मोड में उसे एक्सेप्ट किया है, तो यहाँ पे क्या होगी, वैलिड एक्सेप्टेंस होगी। अब मान लो बी उस मोड में एक्सेप्ट नहीं करता जिस मोड में ए ने कहा है, तो ए जो है वो विद इन अ रीजनेबल टाइम बी को कह सकता है कि मैंने आपसे ये मेथड से एक्सेप्ट करने को कहा था, आप उस मेथड से ही एक्सेप्ट करो। अगर वो उसको डिनाई नहीं करता या इन्फॉर्म नहीं करता ए बी को, तो जो उसने एक्सेप्टेंस दी है वही वैलिड होगी। पॉइंट समझ गए। पहला पॉइंट तो आ गया कि जैसे ए ने कहा है वैसे बी एक्सेप्ट करे तो वैलिड एक्सेप्टेंस है। बाय चांस बी ने उसी तरह से एक्सेप्ट नहीं किया तो ए चाहे उसे रिजेक्ट कर सकता है, ए चाहे बी को कह सकता है कि ये जो मोड है डिफरेंट मोड है, आप उसी मोड में एक्सेप्ट करो। अगर ए ना रिजेक्ट करता है ना ही उसे इन्फॉर्म करता है तो ये माना जाएगा कि उसने बी की एक्सेप्टेंस को एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, अब अगर कोई मोड, ठीक है, ए एक पर्सन है, ऑफरर है, अब उसने जो ऑफर की है, ठीक है, उसने कोई मोड नहीं बताया, तो बी किसी भी मोड में उसे एक्सेप्ट कर सकता है, पर जो मोड होगा वो क्या होगा, यूजुअल मोड होगा। यूजुअल मतलब नॉर्मल, जिस तरह से हम एक्सेप्ट करते हैं उसी तरह से किया जाएगा। द एक्सेप्टर मस्ट बी अवेयर ऑफ द प्रपोजल एट द टाइम ऑफ द ऑफर। देखो जो एक्सेप्टेंस है वो ऑफर से आती है, अगर एक्सेप्टर को ऑफर ही नहीं पता तो वो उसे एक्सेप्ट कैसे करेगा।
ठीक है। तो उस जब उसको ऑफर ही नहीं पता, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो उन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं होगा। तो इसमें केस आ रहा है लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त का। ठीक है। तो जो ऑनर था उसने क्या किया, सर्वेंट को भेजा है कि जाओ जाके मेरा जो मिसिंग नेफ्यू है उसको ढूंढ के लेके आओ। ठीक है। उसका नेफ्यू जो है मिसिंग है, वो कहता है अपने सर्वेंट को जाओ जाके उसको ढूंढ के लाओ। सर्वेंट उसे ढूंढने चला जाता है। जब वो ढूंढ के मतलब कि ढूंढने चला गया, उसके बाद ऑनर ने अनाउंस किया कि जो भी मेरे नेफ्यू को ढूंढ के लाएगा उसे मैं प्राइज़ दूंगा, अवार्ड दूंगा। ठीक है। अब हुआ क्या कि जो सर्वेंट है वो उसको ढूंढ के ले आया। जब वो उसके ढूंढ के लेके आया, उसको पता चला कि ऑनर ने प्राइज़ अनाउंस किया है। तो वो ऑनर से क्लेम कर रहा है कि आप मुझे भी प्राइज़ दो। अब ऑनर कहता है कि अब ऑनर ने जो प्राइज़ ऑफर किया है वो उसके जाने के बाद किया। ठीक है ना। तो सर्वेंट ने उस प्राइज़ की ऑफर को एक्सेप्ट करके नहीं नेफ्यू को ढूंढा, वो उसके पहले जा चुका था। तो यहाँ पे जो ऑफर है उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। जब ऑफर एक्सेप्ट ही नहीं होगी तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं बनेगा। ठीक है। तो जो एक्सेप्टर है उसको पता होना चाहिए कि ऑफ़र है क्या। जब तक उसे ऑफ़र का पता ही नहीं होगा तो वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन बिफोर ऑफर लैप्स। ये पॉइंट हम पहले भी कर चुके हैं कि विद इन रीजनेबल टाइम होनी चाहिए, या ऑफ़र ख़त्म हो चुकी है, या ऑफ़र रिवोक। यहाँ पे ये नया पॉइंट आ गया कि ऑफ़र रिवोक है। ठीक है। अब जो ऑफरर है उसने ऑफर की, ठीक है, किसको, किसी भी पर्सन को, ABCD कुछ भी हो सकता है। ठीक है जी। अब बी जो है उसने अभी एक्सेप्ट नहीं की, तो ये जो पर्सन है ऑफरर है, इसने अपनी ऑफ़र को रिवोक कर लिया। रिवोक करना, वापस लेना। इसने अपनी ऑफ़र वापस ले ली, मना कर दिया, नहीं नहीं मैंने अपना विचार बदल लिया, मैंने अपना घर नहीं बेचना। तो यहाँ पे जो एक्सेप्टेंस से पहले अगर ऑफ़र रिवोक हो चुकी है तो फिर एक्सेप्टेंस नहीं होगी, तो वो वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी। ठीक है। पॉइंट क्लियर। यहाँ पे पॉइंट ये आया था कि जो एक्सेप्टर है उसको ऑफर का पता होना चाहिए। जब तक उसे पता ही नहीं होगा तो वो एक्सेप्ट क्या करेगा। यहाँ पे पॉइंट आ गया कि जो एक्सेप्टर है उसे जो ऑफर को एक्सेप्ट करना है वो विद इन अ रीजनेबल टाइम करना है। ये नहीं कि ऑफर ख़त्म होगी आप उसके बाद कह रहे हो मैंने तो जी एक्सेप्ट करनी थी, तब वो एक्सेप्ट नहीं हो सकती। नेक्स्ट पॉइंट आ गया कि एक्सेप्टेंस कांट इम्प्लाइड फ्रॉम साइलेंस। तो साइलेंस से कभी ये नहीं पता चलता कि हाँ ये एक्सेप्ट हो चुकी है। चुप रहने का मतलब एक्सेप्टेंस नहीं होता। ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट हम ले सकते हैं, एक केस था कि जिसमें ये कहा गया कि मैं अपना जो हॉर्स है आपको सेल करना चाहता हूँ। ठीक है। इफ़ देयर इज़ नो रिप्लाई फ्रॉम योर सेल्फ, अगर तुम्हारी साइड से कोई आंसर नहीं आता तो मैं ये मानूंगा कि मेरी ऑफ़र एक्सेप्ट हो चुकी है। तो हमने किया था कि इट इज़ नॉट अ वैलिड एक्सेप्टेंस। ठीक है ना। तो सिर्फ चुप रहने का मतलब एक्सेप्टेंस नहीं है। तो यहाँ पे आप रेलवे कंपनी का एग्जाम्पल या केस भी ले सकते हो। वो जो रेलवे कंपनी का मैनेजर है उसने क्या किया, ऑफर लेटर पे एक्सेप्ट वर्ड कर दिया, एक्सेप्ट वर्ड लिख के उसको ड्रॉअर में रख लिया। तो इसका मतलब भी वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है। पॉइंट क्लियर। तो चुप रहने का मतलब एक्सेप्टेंस नहीं है, पहला पॉइंट। अब इसी के आगे एक्सेप्शंस है, कुछ लिमिटेड पॉइंट दिए हैं। उसमें ये कहा गया है कि अगर आप उस चीज़ का बेनिफिट ले रहे हो, ठीक है, आपको अपॉर्चुनिटी दी गई कि आप उसे रिजेक्ट कर दो, आपने उसे रिजेक्ट नहीं किया, ऑफर को रिजेक्ट नहीं किया, इट मीन्स कि आपने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है। अब हुआ क्या कि कोई लैंडलॉर्ड है, उसने जो है घर का किराया बढ़ा दिया और उसका नोटिस टेनेंट को दे दिया। अब जो टेनेंट था ना तो उसने अपोज किया, भी लैंडलॉर्ड से बात की कि आपने रेंट क्यों राइज किया ये वो, ना ही उसने घर को खाली किया। ठीक है। वो कॉन्टिन्यूसली उसी घर में रह रहा है। ही इज टेकिंग द बेनिफिट ऑफ द हाउस। जब वो घर पे रह रहा है तो इट मीन्स
कि उसने जो लैंडलॉर्ड की नोटिस है उसको एक्सेप्ट कर ली। पॉइंट क्लियर। तो यहाँ पे चुप रहने का मतलब एक्सेप्टेंस है। आपको बोलने का मौका था, आप उसे रिजेक्ट कर सकते थे, आप घर छोड़ के जा सकते थे, आपने ना तो उसके साथ बात की ना ही घर छोड़ा, इट मीन्स कि यू हैव एक्सेप्टेड। ठीक है। देन आ गया प्रीवियस डीलिंग। कई बार डीलिंग किस तरह से होती है, दो पार्टीज के बीच में एक ने कह दिया कि हाँ जी कल से रेंट इतना बढ़ेगा या चीज़ का प्राइस इतना बढ़ जाएगा, और दूसरी पार्टी चुप रहती है, तो यहाँ पे चुप रहने का मतलब क्या है, एक्सेप्टेंस है। ठीक है जी, पॉइंट क्लियर। तो एक्सेप्टेंस की जो वैलिड एक्सेप्टेंस की कंडीशंस है वो हो चुकी हैं। तो किसी हम कह सकते हैं कि अगर एक्सेप्टेंस को वैलिड मानना है तो ये सारी कंडीशंस पूरी होनी चाहिए। तो आपने क्वेश्चन लिखना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है विद एग्जाम्पल लिखने और सारे पॉइंट्स को कवर करना है। हाँ जी, इसी चैप्टर में एक और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बनता है, व्हाट आर द मोड्स ऑफ रेवोकेशन ऑफ ऑफर। तो शुरू में इस चैप्टर के हमने किया था कि व्हाट आर द इसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर, कि वैलिड ऑफर कैसे होती है। अब पॉइंट अराइज होता है कि ऑफर अगर रिवोक करनी है, वापस लेनी है, तो कैसे ली जाती है। रेवोकेशन मतलब वापस लेना। तो ऑफर किस तरह से रिवोक हो सकती है, बाय नोटिस ऑफ रेवोकेशन। ठीक है। अब जो ऑफरर है वो नोटिस दे के क्या कर सकता है, अपनी ऑफर को रिवोक कर सकता है। किस तरह से कर सकता है, नोटिस देके। ठीक है जी। तो नोटिस जो है रिटन हो सकता है और बोल के भी हो सकता है। ठीक है। तो जैसे यहाँ पे केस है, ठीक है, जोरावल मुल चंपालाल वर्सेस जयगा पालदास। तो केस क्या है कि ऑक्शन सेल चल रही थी। ठीक है। अब उसमें ए जो है उसने हाईएस्ट बिड दी है। ए ने क्या किया, हाईएस्ट बिड दी है। अब बिड दी है तो गुड्स ए की होनी चाहिए। अब ए ने जो बिड दी है वो एक तरह से ऑफर की है। ठीक है। तो वहाँ पे जो था इस बिड को एक्सेप्ट कैसे करते हैं, जब फॉल ऑफ हैमर होता है। ठीक है। अब फॉल ऑफ हैमर होने से पहले ए ने कह दिया कि मैं जो है ये गुड्स नहीं ले रहा हूँ। ठीक है। इवन देन वो गुड्स ए को दे दी गई। ठीक है। बाद में जो पर्सन है, जो उन चीज़ों का ओनर है या जिसने ऑक्शन करवाई है, वो ए से कहता है कि आप हमें पेमेंट करो। ए कहता मैंने पेमेंट नहीं करनी, क्योंकि फॉल ऑफ हैमर से पहले, यानी कि एक्सेप्टेंस से पहले मैंने अपनी ऑफर जो है वो वापस ले ली थी। तो ये जो रेवोकेशन है वो सही है, वैलिड है। तो ये एक्सेप्टेंस को वैलिड नहीं माना जाएगा। सेकेंड, बाय लैप्स ऑफ टाइम। बाय लैप्स ऑफ द टाइम, जब कोई एक पर्सन ऑफर कर रहा है दूसरे पर्सन को और उसको कह रहा है कि आपने इतने टाइम के अंदर मुझे जो है एक्सेप्टेंस देनी है, वो उस टाइम के अंदर एक्सेप्टेंस नहीं देता, तो इट मीन्स कि ऑफर जो है वो रिवोक हो चुकी है। अगर तो ए ने कोई टाइम बताया है तो उस टाइम के अंदर अंदर बी एक्सेप्ट करेगा, अगर नहीं करता तो वो ऑफर रिवोक हो जाएगी। ठीक है। अब अगर कोई टाइम मेंशन नहीं है तो विद इन अ रीजनेबल टाइम बी को एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। व्हाट इज़ अ रीजनेबल टाइम, हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द सर्कमस्टांसिस। कहीं पे 2 दिन रीजनेबल टाइम हो सकता है, कहीं पे 20 डेज जो है वो रीजनेबल टाइम है। तो ये सर्कमस्टांसिस पे डिपेंड करता है। ठीक है। अब किसी पर्सन ने जून में कंपनी के शेयर्स के लिए अप्लाई किया और उसको जो शेयर्स मिले हैं वो नवंबर में जाके अलॉट हुए हैं। तो यहाँ पे वो कह सकता है कि दिस इज़ नॉट विद इन अ रीजनेबल टाइम, वो उसको रिजेक्ट कर सकता है। ठीक है। अब जिस पर्सन ने ऑफ़र की है, अगर उस पर्सन की डेथ हो जाती है तो ऑफ़र अपने आप क्या हो जाएगी, रिवोक हो जाएगी। ठीक है जी। या वो पर्सन इनसेन हो जाता है, ठीक है, उस केस में वो ऑफर क्या हो जाएगी, रिवोक हो जाएगी।
बाय काउंटर ऑफर हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ए ने कहा कि मैं जो गुड्स हैं वो 10,000 में सेल करना चाहता हूँ। बी कहता है ये गुड्स मैं 9500 में बाय करना चाहता हूँ। यहाँ पे जो ए की ऑफर है उसके अगेंस्ट बी ने क्या कर दी, ऑफर कर दी। इसको बोलते हैं काउंटर ऑफर। जब काउंटर ऑफर होगी तो जो ए की ऑफर है वो ख़त्म हो जाएगी, रिवोक हो जाएगी। बाय नॉन एक्सेप्टेंस और अकॉर्डिंग टू द मोड प्रिस्क्राइब्ड, ए ने जब ऑफर की तो उसने कहा था कि मैं आपको गुड्स तब भी सेल करूँगा 10,000 रुपीज़ की अगर आप 5,000 मुझे एडवांस दोगे। ठीक है जी। अब इस केस में जो बी है उसने कहा कि मैं गुड्स तो खरीदूंगा पर मैं एडवांस नहीं दूंगा। जब उसने उस ऑफ़र को उस मेथड में, उस मोड में एक्सेप्ट नहीं किया तो वो ऑफ़र क्या हो जाएगी, रिवोक हो जाएगी। ठीक है। जहाँ जिस चीज़ के लिए ऑफ़र की गई है, जिस भी ट्रांजैक्शंस के लिए ऑफ़र की गई है वो ट्रांजैक्शन पहले तो लीगल थी, बाद में वो इलीगल हो गई तो ऑफ़र ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, रिवोक हो जाएगी। क्यों रिवोक होगी, क्योंकि वो इलीगल होगी। पहले वो लीगल थी जब ऑफ़र की गई, बाद में गवर्नमेंट ने उस चीज़ को बैन कर दिया, देन इट बिकम्स इलीगल, देन ऑफ़र जो है वो रिवोक हो जाएगी। ठीक है। देन आ गया, वैसे तो ऊपर का पॉइंट ही है कि नॉन फुलफिलमेंट ऑफ द कंडीशन। ठीक है। तो उसमें यही है कि अगर जो ऑफर कर रहा है पर्सन, ठीक है ना, एक्स कहता है कि मैंने एसी बाय करना है, बी कहता है ठीक है आप, मैं सेल करने को तैयार हूँ। एक्स कहता है मैं तभी खरीदूंगा अगर आप इसे चला के दिखाओगे या आप इसकी डिलीवरी घर तक दोगे। तो एक्स ने कोई कंडीशन रख दी, वाई ने उस कंडीशन को पूरा नहीं किया तो एक्स की ऑफ़र क्या हो जाएगी, रिवोक हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ऑफरर कोई कंडीशन रखता है तो एक्सेप्टर उस कंडीशन को पूरा नहीं करता तो ऑफ़र जो है अपने आप ख़त्म हो जाएगी। तो इस चैप्टर में मेनली 3 क्वेश्चन बनते हैं। व्हाट आर द इसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर, व्हाट आर द इसेंशियल्स ऑफ वैलिड एक्सेप्टेंस एंड देन मोड्स ऑफ रेवोकेशन ऑफ ऑफर। तीनों बहुत ईजी हैं। ठीक है जी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें। थैंक यू।